नमस्कार। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ है। ठीक है, ये आप 9th क्लास में लगाइए, 10th क्लास में लगाइए, मीन्स क्या है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीखने के लिए आखिरी तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो क्या है वो, देखिए द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि है ना, किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। ये आपने सिद्ध करना है। देखो जैसे स्टार्टिंग में आपने मान लिया, जैसे ये ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये गिवन में है आपके पास। तो आप कैसे लिखते हैं, जैसे गिवन में लिखते हैं, जैसे गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ABC is a ट्रायंगल। ठीक है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। अब आपको क्या दे रखा है कि जिसमें वेयर एंगल ए बी सी आर द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। अब आपने सीध क्या करना, जैसे आप मान के चलिए, इसको मैंने जैसे एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया। ठीक है, तो आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने क्या सिद्ध करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। तो अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन, एक लाइन लेते हैं पैरेलल टू BC विच पासिस थ्रू ए लाइन, टेकिंग ए लाइन, कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे टेकिंग ए लाइन XY, टेकिंग ए लाइन, ठीक है, टेकिंग ए लाइन XY पैरेलल टू BC, पैरेलल टू क्या, BC, पैरेलल टू BC पासिस थ्रू ए, पासिस थ्रू ए, जो ए में से पास होती है और BC क्या है, पैरेलल है। तो देखो जैसे मैंने क्या कर दिया, ये ट्रायंगल ले ली, ठीक है। अब मेरी ये क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। जो ABC ट्रायंगल होगी, जैसे ये मैंने इसके पैरेलल ले लिया, इसको इस तरीके से ले लिया, देखिए जैसे इसको नाम दे दिया XY, ठीक है। अब यहाँ मेरा क्या था, एंगल 2 था मेरा, यहाँ पे एंगल 3 था, और यहाँ पे क्या था, एंगल 1 था। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, XY को इसके पैरेलल लिया है BC के, जैसे इसको नाम दे दिया, जैसे क्या दे दिया, इसको एंगल 4 दे दिया और इसको एंगल 5 दे दिया। ठीक है, देखो XY इज ए लाइन, यहाँ पे ए पॉइंट है जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, XY इज ए, देखो XY क्या है, इसको नाम दे दूं XAY, XAY क्या है, एक लाइन है, सिंस यहाँ पे लिखूंगा मैं XAY इज ए लाइन, इज ए लाइन। अगर ये लाइन होगी ना, देखो लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इनके सभी एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का, क्योंकि ये एंगल कितने बन रहे हैं, देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक तीनों का जोड़ कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जब लाइन पे एंगल बनते हैं तो उन सभी का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। अब एक बात सुनिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसको जैसे इस थोड़ा आगे बढ़ा लूँ, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 4। क्यों,
क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल। देखो ऑल्सो एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी, ठीक है, एंड ए सी, ए बी ए सी आर द ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4, या फिर एंगल 4 बराबर कितना होगा, एंगल 2, एंड एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। इसको जैसे कहां पे लिखा था मैंने, इसको नाम दे दिया 1, ठीक है। अब एंगल 4 बराबर क्या दिखा दिया, एंगल 2, एंगल 5 बराबर क्या दिखा दिया, एंगल 3। इसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए क्या है, ये बराबर है। अब यूजिंग दिस इन वन, अब एंगल 4 और एंगल 5 को हम क्या कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम 1 में करते हैं। यूजिंग एंगल 4, यूजिंग एंगल 4 एंड एंगल 5 इन वन, इक्वेशन 1 में यूज करते हैं एंगल 4 और एंगल 5 को। देखो एंगल 4 की जगह क्या है, एंगल 2, एंगल 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 5 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180। आप चेक कर सकते हो, यही तो हमने सिद्ध करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। मैं इसको अगर सही तरीके से लिखता हूँ एक बार दोबारा, दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आपको ये समझ में ना आया तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। आपकी ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में यूज होता रहेगा, बार बार आपके सामने आता रहेगा, तो आपको ये मन में रहेगा कि पता नहीं कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो आपने सीख लिया कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम एक प्रूफ और करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्रूफ है वो प्रूफ ये है कि जो किसी ट्रायंगल की जब कोई साइड प्रोड्यूस की जाती है, चाहे इसको प्रोड्यूस कर लीजिए चाहे इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो उसके ट्रायंगल के जो दोनों अपोजिट एंगल है उनका सम बनेगा। यानी कि एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 प्लस 2 होगा। जो एक्सटीरियर एंगल होगा जब कोई भी ट्रायंगल की साइड प्रोड्यूस की जाती है, चाहे ए पी बी ए को प्रोड्यूस कीजिए, चाहे बी को या चाहे बी सी को, जहां पे आपका वो बाहर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर का एंगल कहते हैं जिसको, वो किसके सम के बराबर होगा, उनके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा जो ट्रायंगल में होता है। तो आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है। देखो प्रूफ में आप क्या करते हैं, देखो हम कर चुके हैं, सिंस वी हैव, या आप क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट sum of all angle of triangle, sum of all angle of any triangle is 180 degree. Since we know that sum of all angle of any triangle is 180 degree, this implies we can write एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें पता है जी, जैसे इसको नाम दे दिया 1 इक्वेशन। अब एक बात आइए, ऑल्सो वी हैव,
या वी कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। क्यों लिख सकते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, देखो आप एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? लीनियर पेयर। इसको जैसे मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे टी दे दिया, तो एंगल 4 क्या है? एंगल 3 और 4 का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। अब एक बात सुनिए, एंगल 4 की जगह एंगल 3 प्लस 4 क्या है? 180। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसको जैसे नाम दे दिया 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यूक्लिड में हम पढ़ चुके हैं, देखो इसके बराबर ये है और इसके बराबर दोनों बराबर, तो ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इफ टू इक्वल आर इक्वल देन दे आर बोथ सेम थिंग। ठीक है, देन दे आर ऑल्सो इक्वल वन अनदर। अगर वो सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो क्या होंगे? वन अनदर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब 3 से देखो ये 3 कट गया। दिस इम्प्लाइज क्या आया? इसको पहले लिख देता हूँ, जैसे मैं क्या लिख लूँ, इसको लिख लो, चाहे इसको लिख लीजिए, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमने क्या करना था? सिद्ध करना था कि एक्सटीरियर एंगल है ना, ट्रायंगल में कहीं भी हो तो वो क्या होगा? उनके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल 1 प्लस 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर हो गया। तो यही हमारे क्या थे? 2 प्रूफ थे आज की इस वीडियो में, जो ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।